हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। हमेशा की तरह आपको सभी को 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, उतने में आपको नीचे लाइव चैट में अपना आंसर देना है। ओके, और जो स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं, लाइव चैट में आंसर्स नहीं दे रहे हैं, वो बाद में अपना स्कोर सभी ज़रूर टाइप करके जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस के क्वेश्चंस मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डाले हैं, इंग्लिश और हिंदी वाले स्टूडेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वो इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो बताइए जल्दी से, इसमें से किसने किया? सी बायरो ने, नोल एंड डुस्का, ई टोरिस्ली या के मैकमिलन ने? बताइए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा नोल एंड रुस्का। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? नोल एंड रुस्का ने किया। चलिए बाकी के ऑप्शंस में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए डेली आपको मैं एक इन्वेंशन करा रही हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। देख नेक्स्ट है, फर्स्ट नंबर पर है सी बायरो। सी बायरो ने किसका आविष्कार किया? बॉल पेन का आविष्कार किया। ई टोरिस्ली, सी नंबर पर है ई टोरिस्ली। ई टोरिस्ली ने आविष्कार किया बैरोमीटर का। नेक्स्ट ऑप्शन है के मैकमिलन, और के मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया? बाईसाइकिल का। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, रिवीजन करने के लिए फिर से बता दिया ताकि आप सबको याद हो जाए। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बताइए जब प्रेशर यानी कि दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ती है, तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक बिंदु होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, डिक्रीज होता है घटता है, डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज इन द आइस, यानी कि आइस में जो इम्प्योरिटीज मिली हुई है उस पर डिपेंड करता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जल्दी से दीजिए सेकंड का आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। ओके, कम होगा। When pressure is increased, the melting point of ice decrease. Okay. Next question है, which type of sunlight makes the solar cooker hot? यानी कि किस टाइप की सनलाइट से जो सोलर कुकर होता है वो गर्म होता है? ओके, कौन सी सनलाइट यूज होती है इनमें से? बताइए, ब्लू लाइट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज या अल्ट्रावायलेट? हिंदी वालों के लिए भी लिखा है मैंने, नीला प्रकाश, अवरत किरणें, अंतरिक्ष किरणें या पराबैंगनी प्रकाश? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। देखिए डेली ये क्विज 10 बजे होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। अगर आप इसके लाइव आंसर देना चाहते हैं तो लाइव चैट में आंसर दे सकते हैं डेली 10 बजे क्विज अटेंड करके। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इंफ्रारेड रेज, यानी कि अवरक्त किरणें गर्म करती है सोलर कुकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, इसका सन मैंने आपको पहले बताया था, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी बताया था कि किस अधिवेशन में ली गई थी। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आंसर चुनता है वो इजीली इसका आंसर दे पाएगा। बताइए, सूरत, लाहौर, कोलकाता या मुंबई अधिवेशन? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई। इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए कौन सा देश उत्पादक है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है काफी। बताइए, कनाडा, रूस, अफगानिस्तान या सूडान? आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा कनाडा, यानी कि कनाडा जो देश है संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत भी कनाडा से यूरेनियम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह क्या करेगी? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी आप पूछने लगा है जैसे, इसलिए मैं इंक्लूड करने लग गई हूँ कभी कभार। तो बताइए, अल्पावधि यानी कि थोड़े समय के लिए अगर किसी फर्म को हानि होती है, नुकसान होता है, तो वह क्या करती है? उत्पादन बंद करती है, मूल्य कम करती है, मूल्य बढ़ा देती है, या उसका विज्ञापन देगी यानी कि एडवर्टाइजमेंट करेगी? बताइए 6 का आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा उत्पादन बंद कर देगी। ओके, कुछ टाइम के लिए वो उत्पादन बंद कर देगी अगर उसको नुकसान हो रहा है तो, किसी प्रतियोगी फर्म को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, यानी कि रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है? किसको संबोधित करता है रेजिग्नेशन लेटर देकर? इनमें से बताइए 7 का आंसर क्या होगा। ABCD, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किससे जोड़ता है? तो इन देशों में से 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए जल्दी से। 8 का आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किससे जोड़ता है? बांग्लादेश से जोड़ता है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है।
और करेंसी क्या है, टका है। जो आसपास के पड़ोसी देश है उनकी राजधानी और करेंसी आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और करेंसी क्या है, टका है। लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें होता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये। कम वर्षा और कम तापमान होता है, यानी कि कम टेम्परेचर होता है। उच्च टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। कम टेम्परेचर और ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ, या कम वर्षा और उच्च टेम्परेचर, बताइए 9th का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, उच्च तापमान और भारी वर्षा जहाँ पर भी होगी वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर। ओके। मुर्की कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है, उंगली में, कान में, नाक में या गले में, बताइए सभी स्टूडेंट्स। मुझे पता है ये आभूषण थोड़े अजीब से होते हैं, सबको सब तरह के आभूषण याद नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको हर 2-3 दिन में एक आभूषण तो शायद डाल ही देती हूँ ताकि आपको एक एक करके ये आभूषण याद हो जाए। ओके, तो बताइए मुर्की कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई। तो इसका आंसर क्या होगा, कान में। ओके, मुर्की कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है, कान में, और इसे पुरुष पहनते हैं, महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए है ये मुर्की आभूषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एनिमल हस्बेंड्री का है। बताइए इसमें से किसान मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को, टिड्डे को, चींटी को या मधुमक्खी को। आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए जो जितने भी मैं क्विज कराती हूँ आपको, इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी। तो वीकली एक बार इन सारे क्विज को रिवाइज कर लिया करो। जैसे संडे को सारे क्विज रिवाइज कर लो एक बार, या सैटरडे को, वीक में किसी भी दिन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, केचुआ। केचुए को किसान मित्र कहा जाता है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो बताइए इनमें से द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी, जल्दी से। 1919, 1909, 1935 या 1947। आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा, 1919। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी, सन 1919 में। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, डेली क्विज तो अटेंड करो ही, लेकिन एक बार वीक में इन सारे क्विजेस को जरूर रिवाइज किया करो, या 2-3 दिन में एक बार रिवाइज कर लिया करो। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, इंग्लिश की जो वोकैब होगी, हिंदी होगी, वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपकी इंग्लिश की वोकैब भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, जिसकी इंग्लिश वीक है वो तो जरूर किया करो। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव कौन बने हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1-2 करंट अफेयर भी मैं आपका क्विज में शामिल किया करूंगी, ताकि आपके करंट अफेयर भी साथ साथ होते रहें जो इंपॉर्टेंट हो। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इन्हें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव चुना गया है। सचिव का पदभार संभाला है इन्होंने। सोने में सुगंध मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए जल्दी से। मुहावरे में आपके बस वो इंक्लूड करूंगी डेली जो इजी नहीं होंगे, थोड़े अजीब से होंगे, जो डेली यूज में आपने नहीं याद किए होंगे या काम नहीं आए होंगे। क्योंकि जो इजी है वो तो आपको बचपन में पेपर देते वक्त याद हो गए होंगे, लेकिन HSC थोड़े मुश्किल पूछने लग गया है कई बार। तो जो थोड़े मुश्किल से मुहावरे हैं वो मैं डेली आपको याद करा दिया करूंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो 14 का आंसर होगा, एक गुण में दूसरे गुण का भी होना, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी कि पहले से किसी में कोई बहुत अच्छा गुण होना, उसके बाद उसमें और भी कोई अच्छा गुण होना, यानी कि सोने पर सुहागा जिसको बोल देते हैं एक तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। निम्न में कौन सा वाक्य है। अब देखिए, अब मैं वाक्य आपको अलग अलग तरीके के याद करा रही हूँ। जो आपको ये तो याद हो गया होगा, संयुक्त वाक्य जहाँ कंजक्शन से जुड़ता है वो होता है। मिश्र वाक्य मैंने आपको बता दिया था, एक दूसरे पर डिपेंड हो। ओके, सरल वाक्य जो सिंपल हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बताइए फिलहाल कौन सा है। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य। अब देखिए, आपको मिश्र वाक्य का क्या पता चला था, एक तो उसमें की आ रहा हो, और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करे। ठीक है, बताया था आपको मिश्र वाक्य जो कंजक्शन से ना जुड़ रहा हो, ये भी पहचान बताई थी। लेकिन आपको आज एक और नई पहचान बता रही हूँ मैं। जो भी चीज़ मैं कराती हूँ, मैं बोल रही थी आपको 2-3 दिन प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर अगले दिन ऐसे करके आपको मैं हिंदी अच्छे से परफेक्टली करा दूंगी। एक चीज़ कराई, फिर 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस, एक चीज़ कराई, 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस। तो ऐसे ही आज नई चीज़ है। तो इसमें क्या पहचान है, जहाँ जहाँ, ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, जहाँ जहाँ। जब भी इस टाइप की चीज़ें आ जाए, जहाँ जहाँ, जो, ये सब क्या होते हैं, मिश्र वाक्य में ही आते हैं। ओके, कंजक्शन से जुड़ने वाले संयुक्त वाक्य है, और जय वाली चीजें जहां जहां, जो, इस टाइप के जो भी होंगे वो किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में। याद रखिएगा। ओके, मैं आपको याद वैसे भी खुद ही करा दूंगी, और डेली क्विज जो अटेंड करते हैं उनको तो याद वैसे भी हो ही जाना है। नारीच्छा में कौन सी संधि है। अब बताइए, नारीच्छा में कौन सी संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, आयादी संधि है, बताइए जल्दी से।
जो डेली क्विज अटेंड करता है और 2-3 दिन से कर भी रहा है उसको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। तो 16 का आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि। अब देखिए मैंने आपको परसों बताया था महात्मा, कल बताया था चिकित्सालय और आज बता रही हूँ नारीच्छा। इन सब में क्या आ रहा है, आधा शब्द आ रहा है। ओके, लेकिन इनमें फिर भी दीर्घ संधि है। ओके, 5 ऐसे वर्ड है, 5-6 जिनमें आधा शब्द आने के बावजूद वो दीर्घ संधि होती है। ओके, कौन कौन से बताया मैंने, इसमें ये से पहले नहीं है, एक तो ये आधा शब्द, और मैंने आपको कौन कौन से बताया जिनमें दीर्घ संधि और आधा शब्द भी है, एक तो महात्मा, एक चिकित्सालय और आज कौन सा बताया, नारीच्छा। याद रखिएगा इन सबको, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एडमोनिश, बताइए जल्दी से एडमोनिश का सिनोनिम क्या होगा। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, जिस किसी की इंग्लिश वीक है ना, डेली मैं आपको 4-5 वर्ड्स इंग्लिश के क्वेश्चंस कराती हूँ, 4-5, ओके, और उनको अच्छे से हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो डेली के डेली इन वर्ड्स को लर्न कर लिया करो इंग्लिश के, ओके, जब तक आपके एग्जाम्स होंगे आपकी वो क्या अच्छी हो जाएगी। तो डेली इन वर्ड्स को लर्न किया करो, रात को एक बार वीडियो देखने के बाद सुबह एक बार फिर से रिवाइज कर लिया करो, और 2-3 दिन में एक बार फिर से रिवाइज कर लिया करो, और एक बार फिर वीक में रिवाइज किया करो। ये वोकैब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। या तो वीडियो देख लिया करो या फिर कहीं नोट करना स्टार्ट कर दो इन्हें, ठीक है, या फिर इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 17 का आंसर होगा डी, यानी कि टू स्कोल्ड। अब देखिए एडमोनिश का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, ओके, डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ एले। तो आप बताइए एले का एंटोनियम क्या होता है, टू मेक क्वाइट, टू लेसन फियर, मॉडरेट या एक्साइट, जल्दी से आंसर दीजिए। 18 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी कि एक्साइट, ओके, बढ़ाना किसी चीज को। अब देखिए एले का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाना या कम करना, ठीक है। एले क्या होता है, किसी चीज को दबाना या कम करना, ठीक है। अब उसका उल्टा क्या हो गया, दबाने का, कम करना का उल्टा क्या हो गया, बढ़ाना। तो इसमें एक्साइट है, एक्साइट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना ही होता है, ठीक है ना, समझ गए होगे आप, ठीक है। ऊपर वाले ऑप्शंस में आपको बता देती हूँ, टू मेक क्वाइट किसी को चुप कराना, टू लेसन फियर किसी का फियर यानी कि डर किसी का कम करना, मॉडरेट क्या होता है, बीच का जो होता है, ओके, सुना भी होगा आपने, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, ईडियम। ईडियम बताना है इसमें आपको, इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट। अब ये ईडियम है, डेली आपको एक ईडियम और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं करा रही हूँ, ये भी याद करने हैं आपको वोकैब के साथ साथ, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ रिवीजन कर लिया करो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपकी। तो अब देखिए जो मैंने स्टार के अंदर डाला है ना, ये ईडियम है और बाकी सेंटेंस है। तो HSSC में सेंटेंस की फॉर्म में ही पूछा जाता है, इसलिए मैं सेंटेंस की फॉर्म में डालती हूँ ताकि आप सब एकदम से कंफ्यूज ना हो। तो बताइए रब हिम द रॉन्ग वे, इसका ईडियम क्या होगा, 19 का आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, एनोए हिम। अब देखिए एनोए क्या होता है, रब हिम द रॉन्ग वे होता है इरिटेट करना, किसी को तंग करना, परेशान करना, रब हिम द रॉन्ग वे, ओके, किसी को परेशान करना। और एनोए का मतलब भी क्या होता है, किसी को इरिटेट करना, चिढ़ाना, परेशान करना। कहते हैं ना डोंट एनोए मी, मुझे परेशान मत करो, इरिटेट मत करो। तो रब हिम द रॉन्ग वे का क्या हो गया, एनोए हिम। एक और ऑप्शन है इसमें, फ्लटर हिम, इसका मतलब होता है मक्खन लगाना, ओके, बटरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, वन वू डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। बताइए बोमिया, रिपोज, जक्स्टापोज या एक्सपोज, बताइए 20th का आंसर क्या होगा, ABCD, जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम है बस सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है, 20th का आंसर मैं आपको दे देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, बोमिया, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए किसी को लग रहा है मैं फास्ट करा रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स लाइव अटेंड करते हैं, लाइव चैट में आंसर देते हैं वो तो ठीक है, जो स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं ना, उनको अगर लगता है स्पीड से हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर चेक कर सकते हैं अपना कि आपको आता है या नहीं, और एंड में स्कोर टाइप कर दीजिए, करके जाइएगा। और हाँ, इससे क्या होता है कि उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता जिनको आता है, ओके, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होती और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं जिसको स्पीड में लग रहा हो। चलिए मैं बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शन ए तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसका मतलब क्या होता है पहले तो देखिए, जो सामाजिक नियमों का पालन ना करता हो, वन वू डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि जो सामाजिक जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनका पालन ना करें, ओके। और इसमें वोमिया जो ऑप्शन ए है उसका मतलब भी क्या है, रूढ़िवादी, यानी कि जो रूढ़िवादी ना हो, पुराने विचारों का ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है चिंता रहित, यानी कि जो चिंता ना करता हो।
जक्स्टापोज, नेक्स्ट ऑप्शन है जक्स्टापोज, जो चीज़ों को साइड बाय साइड रखा जाए, जब चीज़ों को मतलब सटा कर एक दूसरे से साइड बाय साइड किसी चीज़ों को रख दिया जाए तो उसे बोलते हैं जक्स्टापोज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सारे के सारे ऑप्शंस। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा, ओके। और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, स्कोर टाइप करके जाना मत भूलिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।